प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज के दिन दिया है कि आज के दिन हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें और उसके नाम को सराह सकें। हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस डिवोशन पर परमेश्वर की उत्तम आशीष को लें। दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु आप हमें जीवन देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, प्रभु जी उत्तम से उत्तम आशीष से भर दें। एक एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। एक एक का जीवन प्रभु जी आपको भा सके और हमारे बहुत से भाई बहन प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके। जो इसमें सहयोग करें उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर दें ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित रहे प्रभु जी, और ये सेवकाई निरंतर आगे बढ़ती जाए। हम बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सारे उन भाइयों के लिए प्रभु जी जो आज आपके साथ इस वचन में जुड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष रहे, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर को भी संभाल, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि वो प्रभु जी आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं पिता ये देश आगे बढ़ता जाए, यहाँ पर उन्नति हो और हम आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसकी स्तुति कर सकें। इस गीत को हम सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर से हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं।
आज हम 9 पद से लेकर आगे देखने की कोशिश करेंगे। मेरी बाइबल में लिखा है 3 अध्याय रोमियो का उसका 9 पद में कह रहा है, और उससे पहले मेन जो हेडिंग है, कोई धर्मी नहीं है। पौलुस की नजरों में जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है रोम की कलीसिया के लिए कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कहता तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। क्या हम यहूदी और यूनानी दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पौलुस यहां पर क्या कहना चाह रहा है? फिर तो क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? पौलुस इस बात को कह रहा है कि हम अपने आप को यदि अच्छा समझते हैं, यदि मैं अच्छा धार्मिक जीवन जी रहा हूं, तो मेरे लिए कोई बड़ा की बात नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, लेकिन प्रभु इस बात को भी कह रहा है इस वचन के द्वारा कि तो फिर हम क्या हुआ? तो फिर हम क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? यदि हम ये कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं, यदि धर्मी ठहरा रहे हैं और परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर ऊपरी धार्मिकता से कभी भी हमसे खुश नहीं होता है। ऊपरी धार्मिकता परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? वो कहता है क्या हम उनसे अच्छे हैं? हम अपने आप को दूसरे से अच्छा कहने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि 2 व्यक्ति आराधना भवन में गए, आराधनालय में गए। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं तो अपना दशमांश भी देता हूं, प्रभु मैं तो अपनी सारी चीजों में तुझे पहला स्थान देता हूं, सब कुछ करता हूं। मैं उस व्यक्ति के समान नहीं जो इस मंदिर में, इस भवन में आया है। मैं उस व्यक्ति के समान नहीं हूं। लेकिन उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं तो इस लायक नहीं कि मैं अपने हाथों को, अपनी आंखों को आपकी ओर उठा सकूं। मैं तो इतना पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और तब प्रभु ने कहा, इन दोनों में से धर्मी कौन है? तो दूसरा, जिसने अपनी आंखें स्वर्ग की उठाना भी ना चाहा। परमेश्वर ऐसे लोगों को धर्मी ठहराता है। हम अपनी ऊपरी धार्मिकता पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। लेकिन घमंड किस बात पे करना चाहिए? इतना घमंड होना चाहिए कि हम प्रभु को जानते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और कोई घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें इस घमंड से बचाकर अपनी उपस्थिति का एहसास देना चाहता है, ताकि हम उसके, वो कहता है सबके सब पाप के वंश में, यहूदी और यूनानी, ये 2 शब्द यहां पर आए हैं, यहूदी और यूनानी। यहूदी क्या थे? उच्च जाति के थे। यूनानी क्या थे? वो ज्ञानवान थे। इन दोनों में टकराव हो रहा था। रोम की कलीसिया में इन विश्वास करने के बाद इन दोनों के अंदर टकराव था। यहूदी कहते हम तो उच्च जाति से आए हैं, लेकिन यूनानी कहते हमारे पास तो ज्ञान है, यूनान का ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान रहा है। यहूदी लोग अपने आप को कहते थे कि हम तो सबसे श्रेष्ठ धर्म को मानने वाले लोग हैं। और यही तर्क इस कलीसिया में चल रहा था, और पौलुस ने इसको समाप्त करने के लिए कहा कि सब के सब पाप के वंश में है। सब के सब पाप के वंश में है। जो इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, जो आदम की संतान, आदम के द्वारा स्त्री पुरुष के मिलन से जो इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, उनके अंदर, सबके अंदर पाप है। रोमियो में आगे लिखता है, पौलुस कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए वो बहुत स्पष्ट करता है कि सब के सब पाप के वंश में है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं।
कोई धर्मी नहीं। तो फिर तो सब नाश होंगे, फिर तो सब नाश हो जाएंगे। परमेश्वर कभी नाश करना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें कभी भी नाश करना नहीं चाहता है। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमारे सर के ऊपर मुकुट रखना चाहता है, वो हमें सम्मान देना चाहता है, वो हमें आदर देना चाहता है, वो हम आगे बढ़ाना चाहता है। पर कैसे? नीति वचन 22:4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब आप दीन बन जाएंगे, जब आप नम्र बन जाएंगे, तो परमेश्वर की ओर से आपको धन, महिमा और जीवन मिलेगा। जिस चीज के पीछे संसार जाता है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। उसके बाद 11 पद में कहते हैं, कोई समझदार नहीं। हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानवान हैं, लेकिन जब आप दीन बन जाते हैं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। पहला कुरिन्थियों का 1:27 में कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हम अपने आप में समझदार नहीं हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं, कई बार हम सोचते हैं हम तो बहुत ज्ञानी हैं। इस ज्ञान को लेकर हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। हमें उद्धार मिल गया। परिस्थिति में आकर, परिस्थिति हमारे ऊपर हावी थी, हम प्रभु के भवन में आ गए, हम प्रभु की निकटता में आ गए। हमारा दिल ने, हमने ऊपरी भावनाओं से प्रभु को जान लिया, लेकिन गहराई नहीं। एक भी खोजने वाला नहीं है। सच्चाई की खोज जब हम करते हैं, सच्चाई की खोज में जब लगते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है? हमारे जीवन पर आशीष देना चाहता है, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि सच्चाई एक भी, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। स्वार्थ से जीवन जी रहे हैं, स्वार्थ में। हो सकता है इस बाइबल के द्वारा हम बहुतों को आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम परमेश्वर की खोज में हैं, या हम संसार की चीजों की खोज में हैं? संसार की चीजें हमें मिल जाए, संसार की धन दौलत हम मिल जाए, लेकिन धन दौलत तो प्रभु कहता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। वो इस बात को स्पष्ट कहता है। आगे कहता है 12 पद में कह रहा है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। सब के सब निकम्मे बन गए हैं। और यही चीज परमेश्वर का वचन, दो तरह के लोग, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। हम दिखा तो रहे हैं हम बहुत धर्मी हैं, हम दिखाना तो चाहते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन हम सब के सब कैसे हैं? निकम्मे हैं। हम सब के सब प्रभु के विरोध में काम करने वाले हैं। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कहता है। यदि आप यिर्मयाह उसका 24 अध्याय को देखेंगे, वहाँ पर 24 अध्याय में एक चीज़ दी गई है। यहाँ लिखा है, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम के बेबीलोन में ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। 30 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, वह ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है, खाने के योग्य भी नहीं है। ऐसे निकम्मे, 2 तरह के लोग सब जगह पाए जाते हैं। यहाँ अच्छे अंजीर की बात कर, अंजीर जो है, यीशु मसीह ने
अंजीर के पेड़ में से फल प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उस पर नहीं था। यहाँ कहता है जो दिख रहा है, यिर्मयाह को दिख रहा है, यिर्मयाह देख रहा है कि अंजीर हैं तो बहुत अच्छे हैं, कुछ विश्वासी बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत खराब हैं। दो तरह के लोग, सिक्के के दो पहलू होते हैं, रात और दिन होते हैं, झूठ और सत्य होता है। हर चीज दो पहलू को दर्शाता है। वो कहता है सब भटक गए, सब के सब निकम्मे हैं। दूसरी टोकरी में जो देख रहा है यिर्मयाह, वो इस बात को देख रहा है कि वहां पर निकम्मे और बहुत ही निकम्मे, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे अंजीर हैं तो बहुत अच्छे अंजीर हैं। पर यहाँ पौलुस कहता है सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। आज स्थिति बहुत खराब है, कलीसियाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए आज परमेश्वर मुझे आपको आत्मा से भरना चाहता है, आत्मा से भरना चाहता है, भलाई करने वाला चाहता है। वो कहता है, एक और चीज कह रहा 13 पद में, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीवों से छल की बातें की, उनका गला खुली कब्र है, कब्र में सड़ाहट है जिसमें मुर्दे को दफना दिया गया, और अब उस कब्र के अंदर तो बदबू है, सड़ाहट है, गंदगी है। उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, जहर है, एक दूसरे को डसते जा रहे हैं, बुराई को दूसरों में डालते जा रहे हैं, और ऐसे परमेश्वर की देह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की देह को नुकसान पहुंचा, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का डर नहीं है। यदि डर नहीं है तो इसका मतलब आप समझ जाए, यदि परमेश्वर का डर नहीं, जो काम हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, तो आशीष तो हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वो कहता है इस बात के, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। 19 पद में कहता है, हम जानते कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। पौलुस को व्यवस्था का ज्ञान था, इसलिए बार बार वो व्यवस्था का उल्लेख करता है, बार बार वो पुराने नियम का, जिसको यहूदी लोग मानते थे, उसका जिक्र करता है ताकि वो अच्छे समझ सके। वो इतनी जल्दी उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं थे, बुराइयों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो स्पष्ट कहता है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। परमेश्वर किसी को दंड देना नहीं चाहता है, परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है। परमेश्वर बार बार अवसर देता है, मौके देता है। इन दिनों जो अनुग्रह का जमाना चल रहा है, लोग सोचते हैं धर्मी पे विपत्ति आ जाती है लेकिन दुष्टों पे विपत्ति नहीं आती है, तब लोग सोचते हैं वाह ये तो वही सही था, ये तो वही सही था। इसलिए प्रभु हमें एक बात के लिए प्रेरित करना चाहता है। 20 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरा। व्यवस्था के कारण कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता है। धर्मी ठहरने का मतलब है परमेश्वर की योजना को पूरा करना, इस वचन को अपने हृदय में लेना, इस वचन के अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। 20 पद कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों में कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। जो व्यवस्था दी गई है
कोई धर्मी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने एक व्यवस्था दी है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये प्रभु ने व्यवस्था हमें दी है, प्रभु ने ये आज्ञा हमें दी है ताकि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। उसके सामने धर्मी नहीं ठहरते, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हुई है। व्यवस्था ने हमें पाप की पहचान की है। व्यवस्था में लिखा था चोरी ना करना। जब व्यवस्था आई तो पता लगा जो चोरी कर रहे हैं ये गुनाह है। जब पता लगा कि वे विचार कर रहे हैं, ये व्यभिचार कर रहे हैं तो ये गुनाह है। लालच कर रहे हैं तो ये व्यवस्था बताती है कि लालच करना गुनाह है। तब हमें पता लगा ये तो पाप है साहब, ये तो गुनाह है, इससे हम कैसे बचेंगे। इसके बचने का उपाय ढूंढने लगे और लोगों ने क्या कर दिया, बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने एक बलिदान आपके लिए, मेरे लिए दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। आज मेरे और आपके सामने ये चुनौती है, क्या मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं? क्या मैं धर्मी हूं? परमेश्वर मुझे धर्मी ठहरा रहा है, परमेश्वर मुझे धर्मी ठहरा है। आज हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें और न केवल जोड़ें परंतु उससे प्रार्थना करें, प्रभु आप सबकी मदद करें और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं।
सांसें भरते हैं तेरे नामों से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन